भारत का सुदर्शन चक्र कहे जाने वाला S-400 एयर डिफेंस सिस्टम के भारी सफलता के बाद अब रशिया ने भारत के साथ मिलकर S-500 डिफेंस सिस्टम बनाने की पेशकश की है। दोस्तों, इस बार भारत पाकिस्तान के युद्ध में आप सबों ने S-400 का जलवा देखा। पूरा का पूरा विश्व सन्न रह गया कि S-400 डिफेंस सिस्टम ने दुश्मन मुल्क पाकिस्तान के एक भी नॉट इवन अ सिंगल ड्रोन, नॉट इवन अ सिंगल मिसाइल को भारत की टेरिटरी में घुसने दिया। अब अगर भारत रशिया के साथ मिलकर S-500 पे काम करता है तो S-500 S-400 से भी ज्यादा एडवांस माना जा रहा है। जहां पर S-400 का रिएक्शन टाइम 9 से 10 सेकंड है, वहां S-500 का रिएक्शन टाइम 3 से 4 सेकंड है। ये S-500 डिफेंस सिस्टम एक साथ 10 हाइपरसोनिक टारगेट्स को ट्रैक करने में केपेबल है। यही नहीं, स्पेस के लोअर लेयर तक यानी कि पृथ्वी से कम 2000 किलोमीटर की ऊंचाई तक अगर कोई ऐसा दुश्मन ऑब्जेक्ट आता है जो भारत को नुकसान पहुंचा सकता है तो इसको ये इजीली इतने अधिक डिस्टेंस यानी कि 2000 किलोमीटर की दूरी से भी डिटेक्ट करने में सक्षम होगा। मई 2018 में रशिया ने इसका सक्सेसफुल टेस्टिंग भी कर लिया है S-500 के सरफेस टू एयर मिसाइल टेस्ट कंडक्ट करा के, जिसमें ये S-500 अपने टारगेट्स को सक्सेसफुली हिट करता है। S-500 में इतनी खूबियां होने के बावजूद भी भारत रशिया के इस प्रपोजल को एक्सेप्ट करेगा कि नहीं, ये बहुत सारे सिचुएशंस कंडीशंस पे डिपेंड करेगा। मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि S-400 का जब डील रशिया के साथ चल रहा था तो पूरा का पूरा विश्व भारत पर कैसे प्रेशर बना रहा था और यूएसए भारत पर सैंक्शन लगाने की बात कर रहा था कैट्सा एक्ट के तहत। उस वीडियो को भी आप जाकर देख सकते हो, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर फेसबुक पे देख रहे हो तो मेरे पुराने वीडियोस पे जाकर आप उसको देख सकते हो, 2-3 दिन पहले का वीडियो है वो। बस शॉर्ट में बता देता हूं कि दरअसल अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साल 2017 में जब वो पहले टर्म में राष्ट्रपति थे तब उन्होंने एक एक्ट बनाया था CAATSA कैट्सा, जिसका फुल फॉर्म है काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज सैंक्शन एक्ट। मतलब विश्व का अगर कोई भी देश ईरान, रशिया या नॉर्थ कोरिया के साथ रिश्ता रखता है या फिर उनसे ट्रेड डील करता है तो अमेरिका उन देशों पर सैंक्शन लगा सकता है। वैसे भारत ने ये खुलकर ऐलान किया हुआ है, भारत की मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने खुलकर ऐलान किया हुआ है कि भारत ने अपने फॉरेन पॉलिसी को बिल्कुल स्वतंत्र रखा हुआ है। इस पर किसी भी तीसरे देश का दखल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अभी जब सीज फायर हुआ भारत और पाकिस्तान के बीच, तब जब ये घोषणाएं की जाने लगी कि अमेरिका के द्वारा सीज फायर करवाया गया, उनके मीडिएशन में हुआ है, तो भारत ने सिरे से इसको खारिज किया कि किसी भी तीसरे देश को मध्यस्थता का क्रेडिट नहीं दिया जाएगा। और जब ये बात उठी कि डोनाल्ड ट्रंप कश्मीर को लेकर बातचीत में भारत और पाकिस्तान का समर्थन करेंगे, तो उस पर भी भारत ने अपना रुख साफ किया कि किसी भी तीसरे देश की मध्यस्थता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कश्मीर पर अगर बात होगी तो टेबल पर केवल पाकिस्तान रहेगा और इस ओर भारत। तो भारत हर प्रकार से अपनी फॉरेन पॉलिसी को स्वतंत्र रखता है और यही चीज भारत के प्रधानमंत्री हो, भारत के विदेश मंत्री हो, हर प्लेटफॉर्म पर जाकर निर्भीक होकर कहते हैं, जिसके कारण लाख मना करने के बावजूद भी भारत ने रशिया के साथ S-400 का डील किया। बार बार कैट्सा का यानी कि सैंक्शन एक्ट का डर दिखाने के बावजूद भी भारत ने S-400 खरीदा। अमेरिका को भारत के आगे झुकना पड़ा। बाकी देशों में अमेरिका की किरकिरी ना हो जाए, इसीलिए उन्होंने ये बहाना दिया है कि भारत की ज्योग्राफिकल कंडीशंस ऐसे हैं कि भारत चीन के सामने है और चीन भारत का दुश्मन है, चीन अमेरिका का भी दुश्मन है, इसीलिए हम इस कैट्सा एक्ट से भारत को छूट देते हैं। दोस्तों, भारत के इस स्वतंत्र विदेश पॉलिसी का एक एग्जाम्पल ब्रह्मोस मिसाइल भी है, जिसका नाम आप सुनते रहते होंगे, जिसको डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO, जो कि भारत का है, और रशिया के NPO मैशिनोस्ट्रोयेनिया ने मिलकर बनाया है। और भारत में ब्रह्मोस अपनी सेवाएं 2005 से लेकर प्रेजेंट टाइम तक दे रहा है। अब इस भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद अमेरिका पाकिस्तान का रास्ता तलाश रहा है। IMF ने पाकिस्तान को भारी लोन्स दिए क्योंकि अमेरिका ये चाहता है कि चीन का जो प्रभुत्व पाकिस्तान में स्थापित है उसको हटाकर अमेरिका खुद काबिज होना चाहता है एक बार फिर से। तो कहीं इस बार भारत जियोपॉलिटिकल दबाव में ना आ जाए और हमारा ये S-500 का डील कब तक सफल होता है, इसकी प्रतीक्षा हम लोग करेंगे। आपकी राय क्या है, कमेंट बॉक्स पर जरूर देना।